आज पापड़ की चाट बनाएंगे और इस चाट को बनाने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल हटके होगा और इस तरीके की चाट आज तक आपने नहीं खाई होगी। लेकिन हम पूरा कम्बो देंगे, मतलब कि खट्टी मीठी चटनी भी बनाएंगे, इसी के साथ इमली की खट्टी और स्पाइसी चटनी भी जो बाजार में मिलती है ना, एक लाल और एक हरी, तो दोनों का हम कॉम्बिनेशन देंगे। उसी के साथ मटर भी तैयार करेंगे, तो मतलब पूरा कम्बो होगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज बना दी और आधी अधूरी छोड़ दी। बहरहाल रेसिपी आपको पूरी देखनी है क्योंकि चाट बनाने का भी तरीका काफी यूनिक है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ, आपने कहा कि हाँ भाई पापड़ सेंकना है और सब चीजें मिला के डालनी है, ना बिल्कुल नहीं, इसे तवे पर बनाएंगे। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो मटर फूलने के लिए छोड़ी थी, उसको देख लेते हैं। हाँ, ये भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, तो इसको भी एक बड़ी सी चलनी में निकाल लेंगे और एक दो बार साफ पानी से धुल लेंगे। अब इसको उठा के सीधा हम डाल देंगे कुकर के अंदर। इसी के साथ डालेंगे इसमें नमक और डाल देंगे पानी। और हाँ, इसको हमें अच्छी तरीके से उबालना भी है, मतलब कि इसको हलवा बनाना है, इतना उबालना है। तो इसीलिए इसमें सीटी लगाएंगे 4। लगभग 4 सीटी लग चुकी है। देखो छिलके भी बाहर आ गए और मटर भी बढ़िया तरीके से उबल चुकी है, लेकिन हलवा नहीं बनी क्योंकि मैंने सोडा नहीं डाला ना। कोई बात नहीं, हलवा तो इसे हम कर ही लेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं, बड़े से बर्तन में निकाल लेनी है सारी की सारी मटर और इसको कर लेना है अच्छी तरीके से मैश। हो गई हलवा, बस इसी तरीके से हमें बनानी थी मटर। अब मटर की तैयारी भी हो चुकी है, तो अब चटनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में डाल देंगे 3 साबुत लाल मिर्च, इसी के साथ 1 चम्मच जितना जीरा और 1 चम्मच जितनी सौंफ। अब इनको थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। लगभग मसाले भुन चुके हैं, तो अब लेंगे कूड़दान और सबसे पहले डालेंगे मिर्च और इसको कर लेंगे क्रश, मतलब कि इसके जो बीजे हैं ना वो हमको बाहर निकाल लेने हैं। अब डालेंगे इसमें हम सौंफ और जीरा भुना हुआ और इसको भी कर लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक क्रश। अब ये सब चीजें कुट चुकी हैं, तो इसको रख देंगे एक साइड और फिर से उसी पैन में डाल देंगे 500 ml जितना पानी। इसी के साथ डालेंगे इसमें हम 200 ग्राम जितनी चीनी और उसी क्वांटिटी में डाल देंगे गुड़। इसी के साथ डालेंगे इसमें इमली, तो लगभग 20-25 ग्राम जितनी होगी। तो इमली बहुत ज्यादा नहीं रखनी, लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं, क्योंकि इसे हमें खट्टा करना ना। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। अब लगभग सारी चीजें अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी हैं और जो इमली है ना वो भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो बस अब इसे हमें छान लेना है एक बड़ी सी चलनी में और इसके चम्मच की सहायता से रगड़ रगड़ के गूदा निकाल लेना है, मतलब कि पल्प निकाल लेना है। तो अब हमने सारा पल्प निकाल लिया है, तो फिर से इसे उठा के डाल देंगे उसी बर्तन में। इसी के साथ डाल देंगे इसमें थोड़ी सी चिरौंजी, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। इसी के साथ जो मैंने मसाले को क्रश किया था वो डाल देंगे। इसी के साथ इसमें 200 ml जितना पानी और डाल देंगे और अब आधी चम्मच से कम डालेंगे काला नमक। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच जितनी सौंठ और डाल देंगे इसमें आधी चम्मच जितना ही सफेद नमक। यहाँ पर देखो ध्यान रखना है, काला और गोरा दोनों नमक डालना है, ठीक है। उसी के कॉम्बिनेशन से परफेक्ट बनेगी, लेकिन और भी परफेक्ट बनाना है तो इसको कलर भी देना होगा बाजार जैसा। तो डाल देंगे इसमें रेड कलर थोड़ा सा और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब चूंकि चटनी है पतली तो इसको करना है गाढ़ा, तो एक कटोरी लेंगे और इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर, आप अरारोट भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे पानी और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बस ध्यान रखना है कि गुठलियां नहीं पड़ने देनी है। अब इस घोल को उठाएंगे और सीधा डाल देंगे चटनी के अंदर। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितनी आपको गाढ़ी चटनी चाहिए उतना आप डालें और फिर आपको लगे कि पतली है तो थोड़ा सा और बढ़ा दें। जितनी भी आप गाढ़ी चाहें उतनी चटनी बना लें। फिलहाल चटनी बनके तैयार है, तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो हम तो बस इतनी ही पतली रख रहे हैं क्योंकि ये पतली ही चटनी रहती है, थोड़ी सी, बिल्कुल गाढ़ी नहीं। और जो चाट टिक्की वाले बनाते हैं वो हल्की सी गाढ़ी कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम इमली, तो लगभग 20 से 25 ग्राम जितनी इमली होगी। अब इसके अंदर हम गर्मा गर्म पानी डाल देंगे और इसको 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें डाल देंगे पुदीने के पत्ते। अब इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च, तो लगभग 9 से 10 हरी मिर्च हैं। इसी के साथ इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे क्योंकि इसके बगैर तो चटनी बननी नहीं, तो डालना जरूरी है, लेकिन हम इसे डालेंगे जड़ सहित। बस इसको साफ तरीके से धुलना है। अब इसके अंदर आधी चम्मच जितना जीरा डाल देंगे। इसी के साथ डालेंगे व्हाइट नमक, मतलब कि गोरा वाला नमक, रेगुलर नमक जो आता है। इसी के साथ डाल देंगे सेंधा नमक, नहीं है तो आप अवॉइड कर दो, सिर्फ आप इसके अंदर काला और गोरा नमक डाल दो। तो काले नमक से याद आया कि काला नमक तो डालना ही है, बिना इसके टेस्ट बनेगा नहीं, तो थोड़ा सा डाल देते हैं। अब मिक्सी के जार में लगभग मैंने सारी की सारी चीजें डाल दी हैं, कमी रहेगी खटास की। तो चलते हैं इमली की तरफ, जो कि मैंने फूलने के लिए छोड़ दी थी। तो अब इसको हाथों से इस तरीके से मसल लेंगे, मतलब कि इसका सारा का सारा पल्प निकाल लेंगे। तो पूरा का पूरा पल्प रगड़ रगड़ के निकाल लो। यहाँ पर चम्मच का उपयोग मत करो, वरना इसका अच्छी तरीके से पल्प नहीं निकलता है। अब इसका हमने पल्प सारा का सारा निकाल दिया। इसको सीधा उठा के डाल देंगे मिक्सी के जार में, लेकिन उससे पहले लेंगे मोटी छेदों वाली छन्नी, क्योंकि इसी से हमें छानना है। बिना इसके जितनी भी इमली की मोटी मोटी गंदगी है, गंदगी क्या मतलब कि जो भी उसके अंदर लगा रह जाएगा वो सब आ जाएगा और फिर मस्त चटनी नहीं बनेगी। तो इसीलिए इसको आप रगड़ रगड़ के छान लो, आराम से इसका पल्प निकल आएगा। अब लगभग इसका सारा पल्प निकाल लिया है, थोड़ा बहुत रह गया तो मैं बाद में चाट ही लूंगा और वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। अब इसका लगभग पल्प निकाल दिया
दिया है, फिर भी इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं क्योंकि पानी डाल के तो हमें चटनी पीसनी ही है, तो इसीलिए हमने डाल दिया है। अब इसका हम और बचा कुचा जितना भी रह गया है पल्प सब निकाल लेंगे। अब इसका लगभग हमने सारा का सारा पल्प निकाल लिया है, तो अब इसका ढक्कन लगा के इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। लो जी, बाजार वाली समोसे की, खस्ते की और जो कचौड़ी वगैरह बनाते हैं या फिर छोले चावल के ऊपर डालते हैं या फिर कड़ी चावल या फिर किसी भी प्रकार की चीज के ऊपर जो भी वो खट्टी और चटपटी चटनी डालते हैं वो यही होती है। तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि हम तो बनाएंगे पापड़ की चाट, तो इसीलिए पापड़ ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 पीस चिप्स के लिए हैं जो कि नॉर्मल घर पे हम बनाते हैं, वैसे आप बाजार से पैकेट वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ मैंने ये जलेबी वाले पापड़ लिए हैं, इसकी रेसिपी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने शेयर की थी। इसी के साथ मैंने चावल के ही पापड़ लिए, तो आपके पास कोई भी पापड़ हो आप डाल दो, जो भी आपका फेवरेट हो। फिलहाल इनको सेंक लेंगे, तो सीधा डाल देंगे गर्मा गर्म तेल में। देखो गर्मा गर्म तेल में डालने से बढ़िया परफेक्ट करारे कुरकुरे बनते हैं, तो इसीलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही जितने भी पापड़ हैं सब सेंके जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, प्रो टिप है। तो इसी तरीके से हम जो जलेबी वाले पापड़ हैं उन्हें भी सेंक लेंगे, तो सब हमें इसी तरीके से सेंकना है। अब जो बचे हुए चिप्स हैं उन्हें भी सेंक लेंगे, तो आप अपने हिसाब से जो चाहे वो डालो, आपकी अपनी मर्जी है। अब हमने थोड़े थोड़े पापड़ सेंक लिए हैं क्योंकि हम 2 पत्ते बनाएंगे, पत्ते बोले तो 2 दोने में बनाएंगे और 2 लोग खाएंगे। अब हमने लगभग पापड़ सेंक दिए, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा अरे इसका मजा भी तो लेते जाओ, ये आलू का पापड़ है, मैंने इतने प्यार से बनाया, तो फिर भाई वाइफ से पंगा क्या लेना। तो मैंने कहा चलो इसे भी सेंक के डाल देते हैं, वैसे मेरा मन नहीं था। खैर हमने एक सेंक के डाला है, तो अब पापड़ भी सिक गए। तो अब लेंगे एक काला कलूटा तवा और इस पे डाल देंगे सरसों का तेल। तो थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि 2 ही लोगों के लिए बना रहे हैं। फिलहाल इसमें हम प्याज को छोटा छोटा काट के डाल देंगे, तो मैंने आधा प्याज लिया है, इतना काफी है। इसी के साथ इसमें हम हरी मिर्च भी डाल देंगे, तो आप अपने हिसाब से स्पाइसी रख सकते हो, हम तो फिलहाल यहाँ पर 2 डालेंगे, काफी है। अब इसे हल्का सा भूनेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे लाल लाल टमाटर, तो मैं यहाँ पर आधा टमाटर डालूंगा। और देखो टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो जरूर डालना, अवॉइड मत करना। इसी के साथ इसमें बारीक काट के हरी धनिया भी डाल देंगे, तो बिल्कुल छोटा छोटा काट के डाल देते हैं, थोड़ी सी स्पेशल बना रहे हैं ना इसीलिए। अब इसको भी हल्का सा भूनेंगे, तो देखो बहुत ज्यादा नहीं भूननी, पर ना मजा नहीं आएगा, सब्जी बन जाएगी। तो हम हल्का सा भूनने के बाद ही इसके अंदर डाल देंगे मटर। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसी हिसाब से आप मसाले बढ़ा दो बस। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे भाई, उसके बगैर तो चाट का मजा नहीं। तो इसमें डालेंगे पिसी हुई धनिया, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हो। इसी के साथ गोरा नमक, मतलब कि जो रेगुलर नमक होता है वो। और अब डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला, इसी के साथ डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और अब डालेंगे इसके अंदर काला नमक। तो देखो इसे जरूर डालना। फिलहाल अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा गर्म करेंगे, क्योंकि जो मटर है ना वो ठंडी हो गई थी, तो इसीलिए हमने मटर को गर्म किया, बस, और कोई रीजन नहीं। वरना हम बाद में भी मसाले डालते तो मजा नहीं आता। लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं ना तो कढ़ाई में बनाओ बढ़िया तरीके से, जितने चाहे उतने लोगों को आप बढ़िया सी चाट खिलाओ। वो सब कहेंगे कि भाई अब की बार तो होली के यहाँ उन्हीं के यहाँ जाना है। अगर आपको नहीं खिलाना है तो सड़ी सी बना दो, वो आपकी अपनी मर्जी है। फिलहाल अगर बुलाना चाहे तो बढ़िया परफेक्ट बनाओ। अब डालनी है इसमें हमने जो खट्टी और स्पाइसी चटनी बनाई थी ना, उसको भाई बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसके बगैर तो चाट बननी नहीं। तो इसीलिए हमने ये चटनी बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी। तो देखो मैंने पूरा कम्बो दे दिया। अब इसमें डालेंगे जो मैंने पापड़ को सेंका था उनको, तो कर लेंगे इसको चूर चूर। तो इस तरीके से हमें तोड़ना है, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा, तभी तो इसका टेस्ट आएगा। तो जितने भी मैंने पापड़ सेंके थे सारे के सारे डाल दो। तो देखो 2 दोने, मतलब कि 2 पत्ते आसानी से बन जाएंगे, बहुत टेस्टी लगे थे। और मुझे तो देखो उम्मीद भी है कि पापड़ की सीजन चल रही है और ये चाट आपने नहीं बनाई तो मजा नहीं आएगा। फिलहाल हम इसको बढ़िया तरीके से एक बार चला लेते हैं और बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे, वरना जो पापड़ है ना एकदम ही से सीड़ जाएंगे। तो इसीलिए पापड़ को डालने के बाद बहुत ज्यादा देर नहीं चलाना है, बस एक बार अच्छी तरीके से मिल जाए तो तुरंत उठा के इसे डाल देंगे दोने में। लेकिन उससे पहले दोने के अंदर डालेंगे जो मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाई थी उसको। भाई इसका भी टेस्ट बहुत गजब का आता है। अब इस खट्टी मीठी चटनी के ऊपर ही चाट डाल देंगे। अच्छा मैंने पहले खट्टी मीठी चटनी क्यों डाली? अरे आप पूरा दोना चाटोगे ना तो जो नीचे इसके रह जाएगा ना उसमें मजा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने खट्टी मीठी चटनी नीचे लगाई। बाद में चाटना बढ़िया तरीके से, भाई दोना चाटने में बहुत मजा आता है। अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले डालेंगे इसको स्पाइसी करने के लिए। तो थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला, इसी के साथ डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ काला नमक। अब इसमें हम अपने हिसाब से चटनी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार पास से दिखाना तो बनता है ताकि आपका थोड़ा सा मन चल जाए, क्योंकि अभी इसमें हमने चटनी नहीं डाली है, तो थोड़ी सी चटनियां भी ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले डालेंगे इसमें खट्टी और स्पाइसी चटनी, इसी के साथ डालेंगे खट्टी मीठी चटनी। तो देखो दोनों चटनियों का कॉम्बिनेशन इस रेसिपी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देता है। तो देखो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अभी तक शायद आपने पापड़ की चाट नहीं बनाई होगी। देखो बनाई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक नहीं बनाई हो तो ट्राई करना।